A block of volume V and density rho is floating in a liquid of density 2 rho filled in a vessel। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। मान लिया एक वेसल है, उसके अंदर लिक्विड की डेंसिटी है 2 रो और उसके अंदर एक ब्लॉक फ्लोट कर रहा है और ब्लॉक की डेंसिटी रो है। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी पूछी जाए तो रिलेटिव डेंसिटी हाफ आएगी। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो वो हाफ आएगी, और जितनी रिलेटिव डेंसिटी होती है उतना ही सबमर्ज्ड होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी अगर हाफ आ रही है तो इसका आधा हिस्सा सबमर्ज्ड होगा और आधा हिस्सा बाहर होगा। ठीक, इस तरह की सिचुएशन है। लिक्विड की डेंसिटी है 2 रो और ब्लॉक की डेंसिटी है रो, तो रिलेटिव डेंसिटी आ गई हाफ। तो इमर्ज हाइट अपॉन टोटल हाइट भी हाफ होगी, टोटल हाइट का आधा हिस्सा ये इमर्ज्ड होगा। तो वॉल्यूम अगर इसका टोटल v है तो v/2 तो लिक्विड के अंदर होगा और v/2 लिक्विड के बाहर होगा। इस तरह की सिचुएशन है। ठीक, अब आपने क्या किया, इसी स्टेट में इसको रेस्ट से फ्री फॉल में गिरा दिया। फ्री फॉल में गिरेगा तभी इसका एसलेशन कितना होगा g, तो वेटलेसनेस हो जाएगी। ठीक, तो अब ये पूछ रहे हैं कि अब इस लिक्विड का मतलब इस क्यूब का कितना हिस्सा लिक्विड के अंदर डूबा रहेगा। ठीक, तो अब इसमें समझने वाली कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम सरफेस टेंशन कंसीडर ना करें, ठीक है, सरफेस टेंशन कंसीडर ना करें तो जितना डूबा हुआ है उतना ही डूबा रहेगा। क्यों? अभी जो डूबा हुआ है वो अगर अभी ये फ्री फॉल में नहीं था तभी आधा क्यों डूबा हुआ था? आधा इसलिए डूबा हुआ था क्योंकि इसका जो वेट है mg वो आधा लिक्विड डिस्प्लेस करके जो एफ क्रिएट हो रहा है उसके बराबर हो जा रहा था। ठीक है, वेट कितना होगा तो इसका वॉल्यूम v होगा, डेंसिटी इसकी रो होगी और g हो जाएगा। एफ आधा इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है, v/2 लिक्विड डिस्प्लेस किया है, डेंसिटी 2 रो है लिक्विड की और इंटू g। ठीक है, और दोनों आपको दिख रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं, mg एफ को बैलेंस कर रहा है। ठीक, अब जैसे ये फ्री फॉल में आ जाएगा तो mg भी जीरो हो जाएगा, g इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। तो mg भी जीरो हो गया तो जो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है वो भी जीरो हो गया, तो 0 = 0। इक्वेशन अभी भी बैलेंस है और ये v/2 ही डूबा रहेगा अगर सरफेस टेंशन हम इसमें कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर आप इसमें सरफेस टेंशन कंसीडर करो तो आप इसको ऐसा सोचो कि अगर ये कहीं ग्रेविटी फ्री रीजन में है, फ्री फॉल का मतलब ये ग्रेविटी फ्री रीजन हो गया क्योंकि इसमें इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी हो गई 0, और ग्रेविटी फ्री रीजन में कोई लिक्विड जो होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से एक स्फेरिकल शेप ले लेता है। तो अगर हम उसके हिसाब से सोचें तो इसमें ये होगा कि इस ब्लॉक को ये लिक्विड बाहर निकाल देगा, ठीक है, और खुद कैसी शेप ले लेगा, ये एक स्फेरिकल शेप ले लेगा, एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो फॉर ए गिवन वॉल्यूम अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो वो क्या ले कैसी शेप ले लेगा, एक स्फीयर की शेप ले लेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड कितना हो जाएगा 0। ठीक, इसको बाहर निकाल देगा और खुद क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। तब आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है शायद सरफेस टेंशन कंसीडर नहीं करना है, इसमें कहीं कुछ ऐसा मेंशन किया नहीं है, तो इसलिए आंसर अभी हम किस आंसर के साथ जाएंगे, बी पार्ट के साथ जाएंगे।